ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गौमाता नमस्कार। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं गौमाता क्या है, गौमूत्र क्या है। महाराज दिलीप को शांत स्वर में नंदिनी कहती हैं, न केवलम पयसा प्रसूतितं वेहिमां कामदुग्धम प्रसन्नाम, अर्थात मैं प्रसन्न होने पर सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हूँ, मुझे केवल दूध देने वाली ही न समझें। गौ माता में सब देवताओं का वास है, ये कामधेनु का स्वरूप है, सभी नक्षत्रों की किरणों का ये रिसीवर है, प्राप्त करता है, अतएव इसका प्रभाव सब में है। जहाँ गौमाता है वहाँ सब नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, सभी देवताओं की कृपा होती है। गौमाता ही एक ऐसा दिव्य प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर सूर्यकेतु नाड़ी होती है, जिससे उस सूर्य की प्राण शक्ति को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसलिए ही गौमाता का दूध, मक्खन, घी स्वर्ण आभा वाला अर्थात सुनहरे कलर का होता है। गौमूत्र क्या है? गौमाता के रक्त में प्राण शक्ति होती है। गौमूत्र रक्त का गुर्दों द्वारा छना हुआ भाग है। गुर्दे रक्त को छानते हैं। जो भी तत्व इनके रक्त में होते हैं वही तत्व गौमूत्र में पाया जाता है। गौमूत्र की रासायनिक संगठन। गौमूत्र में मुख्य रूप से 24 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है अमोनिया, चौथा है अमोनिया गैस, पांचवा है कॉपर, छठा है पोटेशियम, सातवां है मैग्नीज, आठवां है यूरिया, नौवां है साल्ट अर्थात लवण, 10वां है आरोग्य कारक अम्ल, 11 है कैल्शियम, 12 है जल, 13 है आयरन अर्थात लोहा, 14 है यूरिक एसिड, 15 है फास्फेट, 16 है सोडियम, 17 कार्बोलिक एसिड, 18 विटामिन ए बी सी डी ई, 19 अन्य मिनरल्स, 20 दूध देती गाय के मूत्र में लैक्टोज, 21 एंजाइम्स, 22 हिप्यूरिक एसिड, 23 स्वर्ण क्षार, 24 क्रिएटिनिन। अब आइए जानते हैं कि जब गौमाता के गौमूत्र का रासायनिक विश्लेषण किया गया, केमिकल एनालिसिस किया गया, तो गौमूत्र के रासायनिक विश्लेषणों द्वारा ये प्राप्त हुआ कि ये कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनका मानव शरीर पर रोगों में विजय प्राप्त करने के लिए कैसे ये अपना प्रभाव दिखाता है। गौमूत्र में जो नाइट्रोजन तत्व होता है ये मूत्रल है। वृक्क अर्थात किडनी को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, रक्त विषमयता को निकालता है। दूसरे नंबर पर सल्फर आता है। ये बड़ी आंत की पुरस्चरण क्रिया को बल मिलता है और ये रक्त शोधक का काम करता है। तीसरे नंबर पर अमोनिया होती है गौमूत्र में। ये शरीर के सप्त धातुओं और रक्त संगठन को
स्थिर करता है। अमोनिया गैस ये भी शरीर के सब धातुओं और रक्त संगठन को स्थिर करता है। पांचवा इसमें कॉपर तांबा पाया जाता है। ये अनुचित मेद अर्थात चर्बी या उभार को बनने से रोकता है। छठवें नंबर पर आता है आयरन लोहा। रक्त में उचित लाल कणों का निर्माण बनाए रखता है, कार्य शक्ति स्थिर रखता है। सातवें नंबर पर आता है यूरिया। ये मूत्र के उत्सर्ग पर प्रभाव करता है, कीटाणुनाशक होता है। आठवां है यूरिक एसिड। ये हृदय शोफ नाशक मूत्रण होने से विषशोधक है। 9 है फास्फेट। मूत्रवाही संस्थान से सिकता कण अर्थात पथरी के कणों को निकालने में सहायक होता है। 10 है सोडियम। रक्त शोधक होता है, अम्लता नाशक है, एंटी एसिड है। 11 पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम कौटुंबिक सावध आमवाद नाशक, क्षुधाकारक, मांसपेशी दौर्बल्य, आलस को मिटाता है। 12 है मैग्नीज। ये कीटाणुनाशक है, कीटाणु बनने से रोकता है, गैंग्रीन जैसे सड़ांध से बचाता है। 13 कार्बोलिक एसिड। ये भी कीटाणुनाशक है, कीटाणु बनने से रोकता है, गैंग्रीन सड़ांध से बचाता है। 14 है कैल्शियम। रक्त शोधक, अग्निपोषक, जंतुघ्न, रक्त स्तंभक होता है अर्थात खून नलियों को संकुचित करके रक्त को बहने से रोकता है। 15 है साल्ट अर्थात लवण। ये संन्यास विस्मयता, रक्त अम्लता नाशक, जंतुघ्न है। 16 में विटामिन ए बी सी डी ई है। विटामिन बी जीवनी तत्व, उत्साह स्फूर्ति बनाए रखता है, घबराहट प्यास से बचाता है, अस्थि पोषक, प्रजनन शक्तिदाता है। 7वें नंबर पर अदर मिनरल्स हैं जो रोग विरोधी शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी तत्व को बढ़ाते हैं ये। 18 लैक्टोज अर्थात दुग्ध शर्करा। ये शरीर को तृप्ति रखती है, मुख शोथ, हृदय है, प्यास घबराहट को मिटाता है, हृदय को ताकत देता है। 19 एंजाइम्स आरोग्य कारक तत्व, पाचक रस बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। 20 वाटर अर्थात जल जीवनदाता है, रक्त को तरल बनाए रखता है, ताप के क्रम को स्थिर रखता है। 21 हिप्यूरिक एसिड मूत्र के द्वारा विषों को बाहर निकालता है। 22 क्रिएटिनिन ये जंतुघ्न है, एंटीबायोटिक है। 23 8 मास की गर्भवती गाय के मूत्र में हार्मोन्स भी होते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक है। 24 स्वर्ण क्षार जिसे आराम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये जंतुघ्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अर्थात इम्यूनिटी पावर को शक्तिवर्धक होता है। एंटीबायोटिक होता है, एंटीटॉक्सिन अर्थात विषनाशक और एंटीटॉक्सिन रसायन है। इस तरह से ये गाय का गौमूत्र मानव जीवन के लिए रामबाण की तरह काम करता है और पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से इसीलिए अलग अलग प्रकार की औषधियाँ जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार की जाती हैं। जब किसी प्रकार की जड़ी बूटी को गौमूत्र के साथ शोधित करके औषधि रूप में परिणत कर दिया जाता है, तब उसकी क्वांटिटी अर्थात उसकी गुणवत्ता, उस औषधि की गुणवत्ता 20 गुना बढ़ जाती है। इसलिए पंचगव्य चिकित्सा से रोगों का निदान संपूर्ण तरह से हो जाता है। प्यारे मित्रों, इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक संप्रेषित करें और अगर आपके पड़ोसी इष्ट मित्र कोई भी काफ़ी दिनों से किसी प्रकार के रोग से परेशान हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन रोग पूरी तरह से पिंड नहीं छोड़ रहा है, तो इसके लिए एक बार ज़रूर आप इस स्वरदूत नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 94 534 888 09 और आयुर्वेदिक पंचगव्य चिकित्सा में आकर के पूर्ण रूप से निदान प्राप्त करें और रोगों से मुक्ति पाएं।
पूरा ध्यान दें। इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।